हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके सही कंप्यूटर एजुकेशन। ये हमारी क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने लास्ट वाली दोनों क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, कोर्स कोरल ड्रॉ फुल कोर्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप दोनों क्लास आप देख सकते हैं अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है ना। और कोरल ड्रॉ की ये क्लास थर्ड है। इसमें हम समझेंगे कि हाउ टू यूज पिक टूल, पिक टूल क्या होता है, पिक टूल कैसे यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है ना। तो एवर टू पिक टूल, तो चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले, ठीक है ना, आप इस वीडियो को 5 से 10 लोगों को व्हाट्सएप करिए जो डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। और इस चैनल को वीके सही कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे जैसे क्लासेस चल आती रहेंगी आपको, अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ में मास्टर होना चाहते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करेंगे। स्टेप स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाएंगे। आप भी अच्छे एक डिजाइनर बन सकते हैं, कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब चलते हैं क्लास थर्ड की तरफ। और यहाँ पर हम समझते हैं हाउ टू यूज पिक टूल। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है ना, बिना इसके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या है, कैसे, तो चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए पिक टूल ये होता क्या है। तो देखिए इस टूल के जरिए पेज पर बनाए गए सभी प्रकार के टेक्स्ट, शेप, वर्ड तथा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने तथा सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को स्थानांतरण यानी मूव कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट का मतलब राम श्याम मोहन, कोई भी नाम लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई टेक्स्ट ये होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई पिक्चर बनाते हैं, रिएक्टेंगल बनाते हैं, सर्कल, एलिप्स बनाते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं, ये सभी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। जब आप डिजाइनिंग करते हो बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए, इनको मूव कराने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को रखने के लिए पिक टूल का यूज किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ नोड दिखने लगते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे नोड क्या होता है, जिसकी मदद से यानी जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट का साइज जरूरत के हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं, है ना। तथा दूसरा, क्लिक करने पर रोटेशन नोड देखने लगता है, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं तथा स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो लिखा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में मतलब अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और कहीं भी अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोरिडोर बहुत सारा काम होता है। ठीक है। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ क्लास नंबर 1 में, 2 में भी। ठीक है ना। तो वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है। अब चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कराते हैं, कैसे नोड बनते हैं, नोड पे क्लिक करके कैसे रोटेशन कर सकते हैं, वहां पर डबल क्लिक करके, मतलब दूसरा क्लिक मतलब डबल क्लिक करके किस तरीके से हम उसे स्क्यू कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। कोरिडोर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर बता दें कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे, रन विंडो ओपन आएगी। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग ध्यान समझ लीजिए, CORALDRW, वो नहीं है DRW। ओके करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कोरिडोर कुछ ही सेकंड में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। और इनके बारे में सारे में बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो लास्ट बार जरूर देखिएगा। न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो गया है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया, ये आपका पूरा वर्क एरिया होता है, ये पेज वर्क एरिया होता है। जब भी प्रिंट निकालना, जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं, तो यानी वो इसके अंदर होना चाहिए, तभी प्रिंट उसका निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले बता दो, यहाँ पर ये देखिएगा पिक टूल होता है। तो आज हम पिक टूल की ही बात करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आप सारे वीडियो देखिए जितने आने वाले हैं या जितने हम अपलोड कर चुके हैं, आप बहुत अच्छे कोरिडोर मास्टर बन सकते हैं। बस यही है, पूरे वीडियो देखिएगा। और जो भी बताया जा रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा आपको वीडियो बना के समझा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पिक टूल है। आज हम पिक टूल की इस क्लास थर्ड में, क्लास तीसरी क्लास में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पिक टूल है, तो इसका क्या काम है। देखिए
यहाँ से हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहीं भी बना लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आ गया है, ठीक है ना। तो अभी देखिए ऑब्जेक्ट है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से कलर कर लिया, कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में कलर हो गया है ना। अब देखिए क्या है ना, यहाँ से देखिए राइट क्लिक करके हम यहाँ से आउटलाइन भी कर सकते हैं। राइट क्लिक मतलब राइट क्लिक करेंगे, कलर प्लेट्स पे जाके राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन हो जाएगी। आउटलाइन अगर आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ से देखिए मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लियर आपको दिखने लग गई है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए या तो स्पेस की दबाइए, है ना, क्योंकि अभी जो सेलेक्ट है वो आपका अभी भी यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ही सिलेक्ट, इसकी शॉर्ट के F6 होते हैं। लेकिन पिक टूल पे क्लिक करिए, या तो पिक टूल पे क्लिक कर, चलिए पिक टूल पे क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ से सिलेक्शन हट गया। तो पिक टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब क्या है ना, ये देखिएगा, या स्पेस की से भी जैसे स्पेस की दबाएंगे तब भी पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये आप बीच में सेंटर देख रहे हैं, यहाँ से उठा के मूव करा सकते हैं। तो देखिए मूव हो रहा है, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब बाहर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये सारे जो नोड्स हैं वो हट गए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए सारे नोड्स आ गए हैं। मतलब यहाँ से आप देखिएगा लेफ्ट में बढ़ा सकते हैं, यहाँ से राइट में बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप राइट से नोड पे क्लिक करके कम कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, ऊपर से भी आप देखिएगा यहाँ पकड़िए कम कर सकते हैं, यहाँ से भी कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, या बीच से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो ये कॉर्नर के आपके नोड हैं, तो इन पे आप क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से आपका ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा हो गया, आप देख रहे हैं ना। तो ये देखिए जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इक्वल लेंथ और ब्रेथ इसकी देखिए इस तरीके से कम हो रहा है, ये देखिएगा, है ना। ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। अब देखिएगा और उसमें क्या था जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए आप किधर भी ऐसे घुमा सकते हैं, ये देखिएगा, है ना। आप ऐसे करके घुमा सकते हैं, कहीं पर भी घुमा सकते हैं, ये देखिएगा ऐसे करके घुमा सकते हैं। आप घुमाना है और जैसे यहाँ पर घुमाएंगे ये देखिए ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये देखिएगा ऐसे करके। अगर माउस क्लियर काम नहीं कर रहा है, अगर सही से नहीं घुमा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया ना, ये रोटेट है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको 10 एंगल में घुमाना है, तो यहाँ पर 10 डालिए, इंटर दबाइए, तो ये एंगल आपका 10 में घूम गया, यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ देखिए 15 तो 15 घूम गया। यहाँ देखिए जितना आप डालेंगे तो यहाँ से आसानी से आप घुमा सकते हैं जितना डालेंगे, क्योंकि ये जैसे हमने इंटर दबाई ये देखिए घूम गया ना। अब अगर हम यहाँ पर 0 कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा इंटर दबाएंगे, ये देखिए क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इस तरीके से। ओके, ये आप इसक्यू यहाँ से देखिए ऐसे करके कम ज्यादा कर सकते हो रहा है ना, ऐसे करके। ये देखिए ऐसे इधर भी कर सकते हैं, लेफ्ट में राइट में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्यू कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर या नीचे स्क्यू कर सकते हैं। अब कहीं से तो ये हर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से पकड़ के आप स्क्यू यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब देखिए इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देते हैं और डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं एकदम क्लियर हो जाए। और ये देखिएगा यहाँ 0 कर देते हैं, एकदम 0 हो जाएगा ये। और ये देखिएगा अब हमने एक रिएक्टिंग, अब सर्किल भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ये देखिए सर्किल लिया, सर्किल ले लिया। लेकिन आपको ये देखिए पिक टूल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक किया पिक टूल पे, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे डबल क्लिक किया तो जैसे मैंने समझाया था, इसे यहाँ से क्या कर सकते, रोटेट करा सकते हैं, इसे यहाँ से स्क्यू करा सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके अगर जब क्लिक करेंगे ये, तभी यहाँ से ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसे भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पिक टूल का जो वर्क होता है, इस तरीके से ये वर्क करता है पिक टूल। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम दोबारा एक बार रिएक्टेंगल लेते हैं, जैसे रिएक्टेंगल लेंगे ये देखिएगा, और जैसे ही यहाँ पर देखिए मूव टूल पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए मतलब क्लिक हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने अभी बताया था, ये देखिए आपका पूरा यहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी बार रिएक्टेंट का ओपन हो गया। ये बता रहा है कि आपका पेज पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है ना। ये
इसकी लेंथ और ब्रेथ को बता रहा है, साइज को बता रहा है, ये परसेंट बता रहा है, 100 आउट ऑफ 100 है। यहाँ से आप रोटेट भी करा सकते हैं, यहाँ से ये फ्लिप भी करा सकते हैं। ठीक, किसी भी यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिरर है, मिरर से आप फ्लिप करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वीडियो जाके अवश्य देखिएगा। और यहाँ से आउटलाइन को कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, जो हम आगे कर्व के बारे में डिटेल में बताएंगे, है ना। शेप्स टूल में इसके डिटेल में समझेंगे। ओके, तो इस तरीके से बस यहाँ पर ये मूव टूल जो है, और हम जैसे मान ली हमने एक को सर्किल, इसमें मतलब कलर हमने ये कर दिया, है ना। अब हमने एक सर्किल और लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर भी हमने कलर कर दिया, और यहाँ पर हमने स्पेस की दबाई, पिक टूल आपका सेलेक्ट हो गया, ये देखिएगा ना, हो गया ना। अब इसे हम लेके आए, अब देखिए ऐसे करके, है ना। तो अगर आपको इन दोनों का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने के लिए भी आपको पिक टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये सेलेक्ट हो गया। अब आप इसे ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना, या मतलब वो कंट्रोल प्लस जी ग्रुप की शॉर्ट की होती है, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर कंट्रोल प्लस जी, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। तो अब देखिए इसे अगर मूव कराएंगे, ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव होगा। तो इसी तरीके से देखिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब फटाफट टेक्स्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट हो गया, आप टेक्स्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं क्या। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख लिया है, और इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से चलिए एरियल ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से समझाने के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके देखिएगा, हमने बड़ा कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, ये टेक्स्ट हमने लिख लिया है। तो टैग जैसे ही लिखा, तो या तो स्पेस की दबाइए पिक टूल पे जाने के लिए, या पिक टूल पे क्लिक भी कर सकते हैं। हमने चलिए पिक टूल पे क्लिक कर दिया है, ठीक है ना। और कलर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो ये नोट्स आ रहे हैं, ये देखिए पॉइंट जो आ रहे हैं, अब देखिए यहाँ से इसे हम बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके, ठीक है ना। यहाँ से भी जैसे हमने ऑब्जेक्ट में किया था, तो यहाँ से भी हम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा लेंथ को छोटा कर सकते हैं, लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये कब करेंगे, जब पिक टूल पे क्लिक हुआ तभी करेंगे। तो पिक टूल पे क्लिक करने के बाद देखिएगा, ये बीच में सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इसे हम रोटेट भी करा सकते हैं, ये देखिएगा। ओके, और रोटेट कराने के बाद हम इसे देखिएगा, आप इस पॉइंट, इस नोड से रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते, कहीं से करा सकते हैं, यहाँ से स्क्यू करा सकते हैं, ये देखिएगा, देख लिया ना। तो इस तरीके से, या आगे पीछे यहाँ से भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्क्यू भी कर सकते हैं, और यहाँ से देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका क्लियर समझ में आ गया होगा कि पिक टूल का काम क्या होता है। पिक टूल का सीधा सिंपल सा काम है, हम इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। और इसे अगर और भी टेक्स्ट लिखा है, अब जैसे दो मतलब आपके इनको डिलीट करना है, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो डिलीट की दबाएंगे तभी डिलीट होगा। इसे भी पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिलीट होगा। तो ये सारा आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करना, पिक टूल पे क्लिक करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट बना के दिखाई, ठीक है ना। ओके, और टेक्स्ट में अभी समझाया, तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट में पिक टूल का वर्क किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा कि पिक टूल कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो क्लास थर्ड आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो इस वीकी से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप करिएगा, शेयर करिएगा, उनको भी इसकी नॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ऐसी सभी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।